ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय वांतो ई प्रत्यय नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व वीडियो में हमने आपके साथ नायक है, पावक है, हरये जैसे अनेकों रूपों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम वांतो ई प्रत्यय सूत्र से अर्थात नियम से अपने विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा करता हूं आप सभी ने हमारी पिछली वीडियोज जरूर देखी होंगी और आपको समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार नई नई वीडियोज प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने। साथ ही हम आपको अवगत करा दें कि हम जो विषय आपको पढ़ा रहे हैं वो पूर्ण रूप से संक्षिप्त है, संक्षिप्त के साथ साथ विस्तार पूर्वक है और ये सभी संस्कृत से संबंधित, हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए अधिक समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं अपने विषय को। हमारा नियम क्या है? वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय क्या कहता है? संहिता के विषय में यकारादि प्रत्यय परे हो तो, यकारादि प्रत्यय परे हो तो ओ और औ के स्थान पर वांत अर्थात अव और आव आदेश होता है। अब अ और आव आपने ध्यान में आया होगा कि ए चो अय वा या वह सूत्र से भी आता है, अव और आव आता है ना। परंतु ये सूत्र स्पेशल क्यों विधायक है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। आइए इसी कड़ी में इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? गव्यम। गो का विकार घी अर्थात दूध आदि। गो का विकार क्या है भाई? गाय से जो हमें प्राप्त होता है, जैसे घी है, दूध है, गोबर है, गोमूत्र है आदि जितनी भी चीजें गाय हमें अर्थात गाय निकालती है, ठीक है, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं ना भी कर रहे हैं, वो सब विकार है। जैसे मैल हो गया, वो भी विकार ही है। तो इसमें गव्यम को हम यदि संधि विच्छेद करेंगे तो गो प्लस यम बनेगा। अब गो प्लस यम बनेगा तो गो में ओ दे रखा है, ग प्लस में ओ, और सूत्र में क्या आया है? ओ और औ के स्थान पर कर्म से अव और आवादेश हो जाएगा। तो ओ के स्थान पर क्या होगा? तो अवादेश हो जाएगा। जब अवादेश हो जाएगा तो हमारा क्या रूप बनेगा? एक बार हम इनको साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम कहां थे? अव पर थे, ऐसा ही था ना। वांतो ई प्रत्यय सूत्र से ओ के स्थान पर क्या हो गया? वांत को अवादेश हो गया, वकारांत होने के कारण केवल है। तो ग प्लस अव प्लस यम, अब इन सबको मिलाएंगे तो गव्यम बन जाएगा। एक सूत्र हमने ऊपर पढ़ा था, यथा संख्यम मनोदेश समानाम, अर्थात यथा स्थाने संख्या के अनुसार कर्म से ओ के स्थान पर अव और अव के स्थान पर आव आदेश ही होगा, तो हमारा गव्यम रूप बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नाव्यम है क्या है? नाव्यम नौका से पार करने योग्य। भाई नदी को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? नौका की ही तो रहती है। ठीक है, तभी तो हम नदी को पार कर पाएंगे, नहीं तो पार नहीं कर पाएंगे। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? नव प्लस यम। यहां पर क्या है? औ है। ठीक है, यहां पर जब औ है तो औ के स्थान पर क्या होगा? ऊपर आपने पढ़ा था ना, औ के स्थान पर क्या होगा? आ हो जाएगा। तो इसी सूत्र से वांतो ई प्रत्यय से ही आव आदेश हो गया। अब आ हो गया तो न प्लस आव प्लस यम, नाव्यम। यथा संख्या मनुदेश समानाम सूत्र से ये भी यथास्थानी कर दिया और हमारा नाव्यम बन गया। ठीक है,
इसी प्रकार आगे के नियम आते हैं। एक वार्तिक आता है, कौन सा वार्तिक है? अद्व परिमाणे च। अद्व परिमाणे च क्या कहता है कि अद्व परिमाण अर्थात मार्ग के परिणाम अर्थ में युति परे होने पर गो शब्द के अकार के स्थान में वकारांत अव आदेश होगा। अब इन्होंने भी, इस वार्तिक ने भी अव आदेश कर दिया। कब किया है? युति परे होने पर। किसको? गो शब्द को होगा। अब युति यहां पर क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं एक बार। ये विशेष में हमने ये गलत लिखा गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। विशेष सकार परिवर्तन होंगे इसमें। यहां पर युति शब्द क्या है? यकार आदि प्रत्यय नहीं है, इसलिए वंतो ई प्रत्यय से अवादेश प्राप्त नहीं था। यहां अवादेश हो जाए, इसलिए इस वार्तिक से युति शब्द परे रहते विशेष विधान किया गया है। कुछ समझ में आया? यदि नहीं आया तो गव्यवती रूप को देख लेते हैं। गव्यवती का अर्थ क्या है? दो कोस का नाप। युति का अर्थ क्या है? अद्व का अर्थ क्या है? मार्ग। ठीक है, तो हमें गव्यवती बनाना है, तो गो प्लस युति इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब गो प्लस युति इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इसका जब हम वार्तिक से अवादेश करेंगे, वार्तिक क्या है? अद्व परिमाणे च, अर्थात मार्ग का नाप के लिए ये स्पेशल आया हुआ है। ठीक है, विशेष इसमें यही है, युति शब्द मार्ग के परिमाण अर्थात मार्ग को कितना लंबा मार्ग है इसको मापने के लिए। ठीक है, ओकार के स्थान पर क्या हो गया? ओकार के स्थान पर यहां पर अवादेश हो गया। ग प्लस अव प्लस युति बन गया ना, और ऊपर से हमने यथा संख्या मनोदेश समानाम सूत्र अपने पढ़ा ही था, तो गव्यवती हमारा रूप बन जाता है। ठीक है, इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है अदेंग गुण। क्या सूत्र आता है? अदेंग गुण। ये क्या करता है? आपने अष्टदायी पढ़ी होगी तो दूसरा तीसरा ही सूत्र आता है वृद्धि राधैच अदेंग गुण। वृद्धि राधैच, वृद्धि संज्ञा करता है, अदेंग गुण गुण संज्ञा करता है। किसकी करता है? ए और ओ की। क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। ठीक है, अब जब गुण संज्ञा ये सूत्र करता है तो इसके बाद एक सूत्र और आ जाता है, नियम आ जाता है तपरस तत्कालस्य। क्या आता है? तपरस तत्कालस्य। और तपरस तत्कालस्य क्या कहता है? तकार से जो परे है तथा तकार जिससे परे है। देखो दो बात होगी, तकार से जो परे है और तकार जिससे परे है, ये दोनों ही तपर कहलाते हैं। चाहे तकार के ये तकार मान लो, इसके इधर खड़ा है वो भी तपर है, और इधर खड़ा है वो भी तपर है। ठीक है, तपर वर्ण अपनी और अपने समान काल में उच्चारित होने वाले सवर्णों की संज्ञा होते हैं। अर्थात अपने समान उच्चारित किए जाने वाले, जैसे कंठ से क बोला जाता है तो ख भी कंठ से बोला जाता है, तो इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। अर्थात एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। है? अब इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है आद गुण है। आद गुण क्या कहता है कि भाई आद गुण ये कहता है, हमने गुण संज्ञा तो किससे कर दी? अधिंग गुण से। अब गुण विधायक सूत्र ये है आद गुण। क्या कहता है कि भी अवर्ण से अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण, अर्थात पर के स्थान पर, दोनों के स्थान पर ही क्या हो जाएगा? गुण एकादेश हो जाएगा। पूर्व के स्थान पर भी और पर के स्थान पर भी, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण एकादेश हो जाएगा। अब जब गुण एकादेश हो जाएगा तो हमारा क्या रूप बनेगा? देखेंगे तो हमारा क्या रूप बनेगा, उदाहरण के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। अब जैसे उपेंद्र रूप आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? उपेंद्र। उपेंद्र में उप प्लस इंद्र, ये हमारा संधि विच्छेद बन गया। आद गुण से गुण अच परे रहते, अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश हो जाएगा। अब जब गुण एकादेश हो जाएगा तो अदेंग गुण से
इसकी गुण संज्ञा भी कर देंगे, और जब गुण संज्ञा कर देंगे तो उपेंद्र हमारा रूप बन जाएगा। ए प्लस ई है, इसका गुण क्या होगा? ए। ठीक है, स्थानीय अंतरतम से यथास्थानी कर दिया। सदृशम अर्थात निकटतम वर्ण जो कंठ से कंठ का, ठीक है, उपेंद्र हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार गंगोदगम है अर्थात गंगा का जल। ठीक है, ये आप करें। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको अगला नियम बता देते हैं, उपदेशीय अनुनासिकित उर्णरप्रह आदि नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, और इसी प्रकार की नई नई वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने, और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।